महिला विकास शिक्षा प्रशिक्षण समिति एवं भारत कुकिंग कोल लिमिटेड के CSR पहल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 6 माह का मोंटेसरी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का समापन समारोह कोयला नगर स्थित कम्युनिटी हॉल में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले 50 शिक्षकों को प्रमाण पत्र एवं मार्कशीट प्रदान किए गए, जो क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता उन्नयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सितंबर 2025 से फरवरी 2026 तक संचालित किया गया, जबकि प्रतिभागियों का मूल्यांकन मार्च 2026 में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन 3 विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, भूली सरस्वती विद्या मंदिर तेतुलमारी तथा सरस्वती शिशु मंदिर कतरास में सफलतापूर्वक किया गया, जहां प्राइमरी एवं प्री प्राइमरी स्तर के शिक्षकों को मोंटेसरी एवं बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति का व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि BCCL के माननीय CMD श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने सफल प्रशिक्षकों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए अपने संबोधन में कहा कि शिक्षकों का सतत प्रशिक्षण शिक्षा की गुणवत्ता को नई दिशा प्रदान करता है। उन्होंने इस पहल को BCCL के CSR गतिविधियों के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र में एक अत्यंत सार्थक एवं दूरदर्शी प्रयास बताते हुए महिला विकास शिक्षण प्रशिक्षण समिति के कार्यों की विशेष सराहना की। उन्होंने विश्वास जताया कि ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी समाज के शैक्षणिक विकास को सशक्त बनाएंगे। कार्यक्रम के शैक्षणिक मार्गदर्शन के रूप में BBMKU के डॉक्टर उपेंद्र कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावी एवं उद्देश्यपूर्वक पूर्ण से संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण अवसर पर 50 के 50 लोगों को रहना बेहतर होता, क्योंकि 6 महीना के लगन के बाद पारितोषिक वितरण सर्टिफिकेट बल्कि देना, इसके लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। 6 महीने का परिणाम था आज, लेकिन आपकी ये कड़ी मेहनत और इस तरह के एक अच्छे कार्य में आपका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और BCCL अपने लंबे चौड़े CSR के प्रोग्राम के तहत सालों भर कुछ ना कुछ करते रहता है। इसमें इस तरह की व्यवस्था में भी आपका सहयोग करके BCCL भी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। और आगे भी इस तरह के कुछ कार्यक्रम आपके रहेंगे तो उसमें हमारी सहभागिता इसलिए ज़रूरी रहेगी कि ये जो बच्चों के लिए प्रशिक्षण है, बच्चों को एक शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करके शिक्षक जो आपके इस शिक्षकों के लिए ये प्रशिक्षण था ना कि वो पढ़ाएंगे, वो छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे मतलब किस क्लास से किस क्लास तक ये लोग पढ़ाएंगे? लगभग प्राइमरी 5 तक। तो जो इनके छोटे छोटे बच्चों के मन में और जो जड़ में इस समय सींच दिया जाएगा इन शिक्षकों के द्वारा, वो समाज में, क्योंकि हम लोग को याद है कि हम लोग जब छोटे में जो दिमाग में आया, एक तरह से जैसे कहा जाता है कि बहुत कुछ तो ज्ञान बच्चे माँ के गर्भ में 9 महीना रहते हैं, उस समय अभिमन्यु वगैरह उदाहरण है, उसी समय से मिलने लगता है। और यह भी बोला जाता है कि घर में अच्छे अच्छे महापुरुषों की, जब कोई गर्भवती महिला रहती है तो अच्छे अच्छे भजन सुनने चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छे तस्वीर टंगे होने चाहिए, एक तरह का यह मानना है। तो उससे उसी समय से बच्चों का विकास शुरू हो जाता है। और जब वो जन्म लेते हैं और 2-3 साल 4 साल की उम्र से जब पढ़ाई के लिए जाते हैं तो उनमें एक अलग तरह की शिक्षा और संस्कारों की ज़रूरत होती है। और वो आपके 50 शिक्षक, एक शिक्षक भी अगर 30-40 बच्चों को देता है मान लिया, तो करीब 2500 बच्चे, और इस तरह से संख्या बढ़ती रहेगी। वो 2500-3000 बच्चे जो पढ़ाई करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे। और ख़ास करके इस धनबाद जैसे शहर में संस्कारिक शिक्षा की बहुत ही ज़रूरत है। इसमें होती है जो साउथ में होती है या बड़े बड़े जगहों पे होती है। आज भी धनबाद में शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसी छोटी छोटी कमियां हैं, खास करके जब बात होती है प्री प्राइमरी लेवल के एजुकेशन की, जहां पे टीचर्स ट्रेंड नहीं होते हैं। टीचर्स को उन मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में नहीं पता होता है जिसको यूज़ करके वो बच्चों को बचपन में, यानी कि जब वो बहुत छोटे हैं उस समय उनको एक तकनीक से आधारित शिक्षा दे सके। आज भी शिक्षक पुरानी पद्धति पे पढ़ाते आ रहे हैं। जब हम ट्रेनिंग के लिए पहली बार स्कूलों में गए थे तो हमने देखा था कि टीचर्स वही पुरानी पद्धति से पढ़ा रहे थे, लेकिन आज ट्रेनिंग करने के बाद
कई ऐसे टीचर्स हैं जैसा कि मैंने देखा भी है। और जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।